इस भारत देश में विमलयशा राजा को सुमंगला रानी से पुष्पचूल और पुष्पचूला नाम के पुत्र पुत्री थे। पुष्पचूल के खराब वर्तन के कारण राजा ने उसको नगर के बाहर कर दिया था। इसलिए वंकचूल और वंकचूला उनके परिवार के साथ वहां से चले गए। वे लोग पहाड़ी पर भीलों के साथ रहने लगे। वंकचूल ने लूटपाट शुरू कर दी। वंकचूल को पल्लीपति पद पर स्थापित किया। एक बार आचार्य सुस्थित सूरी जी आबू से विहार करके अष्टापद जा रहे थे। उन्होंने यहाँ चातुर्मास किया। वंकचूल ने अपने गांव में किसी को भी मांस मदिरा नहीं खाने को कहा। मुनियों को शुद्ध अन्न जल मिले ऐसी व्यवस्था की। वंकचूल आचार्य महाराज का व्याख्यान नहीं सुना। चातुर्मास के बाद आचार्य जी ने जाते जाते वंकचूल को 4 नियम दिए। पहला, अनजाने फल नहीं खाना। दूसरा, 7-8 कदम दूर होकर बाद में घात करना। तीसरा, पटरानी के साथ रति क्रीड़ा नहीं करना। चौथा, कौवे के मांस का भक्षण नहीं करना। वंकचूल ने यह 4 नियम ले लिए। एक बार वंकचूल सार्थ के साथ धाड़ पाड़ने गया। सार्थ आया नहीं और खाना खत्म हो गया। प्रधान पुरुष भूख से तड़पने लगे। भीलों ने किम्पाक वृक्ष के फल देखे, वो सभी ने खाए। वंकचूल को फल का नाम नहीं पता था, इसलिए उसने नहीं खाया। सभी लोग फल खाकर मर गए। वंकचूल ने सोचा कि नियम का कैसा फल मिला कि मैं जीवित रह गया। एक बार वंकचूल रात्रि को अपने घर में प्रवेश किया। दीपक के प्रकाश में पुरुष वेश्यावली में पुष्पचूला को अपनी पत्नी के साथ सोता हुआ देखा। पता न होने से उसको क्रोध उत्पन्न हुआ। यह दोनों को तलवार से मारने के लिए आगे बढ़ा। तब नियम याद आया। 7-8 पगले पीछे जाकर तलवार ऊपर अड़ने से आवाज हुई, वंकचूल जीवो, ऐसा बहन ने कहा। पुष्पचूला के वचन सुनकर लज्जा से वंकचूल ने पूछा कि यह क्या है। तब पुष्पचूला ने नट का नाटक देखने जाने का वृत्तांत कहा। आचार्य सुस्थित सूरी जी के शिष्य धर्म ऋषि और धर्मदत्त नाम के शिष्य ने पल्ली में चातुर्मास किया। एक साधु ने 3 माह के और एक साधु ने 4 माह के उपवास किए। वंकचूल ने धर्मोपदेश देने को कहा। तब साधु ने जिन चैत्य के निर्माण की प्रेरणा की। तब वंकचूल ने महावीर स्वामी का चैत्य बनवाया। एक बार वंकचूल राजा के घर चोरी करने जाता है। वंकचूल राजभंडार में प्रवेश करता है। वहां रोष पाकर राजा की रानी को देखता है और पूछता है, तू कौन? वंकचूल ने कहा कि मैं चोर हूँ। पटरानी ने कहा, तुम डरो नहीं, मेरे साथ रति क्रीड़ा करो। वंकचूल ने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं राजा की पटरानी हूँ। वंकचूल बोला, तो आप मेरे लिए माँ समान हो। रानी ने अपने अंगों पे नाखून मारकर वस्त्र फाड़कर अंगरक्षकों को बुलाया। अंगरक्षकों ने वंकचूल को पकड़ लिया। राजा ने वहां आकर सब कुछ देखा। दूसरे दिन सुबह राजा ने वंकचूल को पूछा। वंकचूल ने कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करने राजभंडार में आया था। वहां मैंने देवी को देखा, बाद में कुछ नहीं बोला। राजा ने वंकचूल से खुश होकर अपने पुत्र के रूप में स्वीकारा और मंत्री पद दिया। एक बार कामरूप राजा को साधने के लिए राजा ने वंकचूल को भेजा। वंकचूल युद्ध में गया। घाव के साथ जर्जरित होकर जीतकर अपने स्थान पे आया। राजा ने वैद्यों को बुलाया। वैद्यों ने कहा
कि कौवे के मांस के भक्षण से ही ये घाव ठीक होगा। वंकचूल को पहले जिनदास के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। राजा ने जिनदास को बुलाया। जिनदास ने वंकचूल को कहा कि यह मांस का भक्षण कर, बाद में प्रायश्चित ले लेना। वंकचूल ने कहा कि प्रायश्चित लूँ, इससे ज़्यादा मैं वो आचरण ही ना करूं, वो ज़्यादा कल्याणकारी है। प्रतिज्ञा का पालन करके वंकचूल मर के अच्युत देवलोक में गया। वंकचूल 4 नियम का पालन किया, जिससे उसका जीवन बचा, पुष्पचूला का जीव बचा, राज सम्मान मिला और 12वें अच्युत देवलोक मिला। ऐसे उनको लाभ की प्राप्ति हुई।